अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए डेसिमल का लेसन प्लानर लेकर आई हूँ कि डेसिमल का लेसन प्लानर कैसे बनता है। हमने डेसिमल में फोर ऑपरेशन भी सीख लिया है, सारी एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीज़न भी। एंड देन हमने बुक में जो हमारे पास है, ये तो हो गई बेसिक्स, फोर ऑपरेशन डेसिमल में हो गई बेसिक्स। अब जो हमारी बुक में है मल्टीप्लिकेशन टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड में है, आज हम हमने वो भी सीख लिया है। हम पूरे पूरे टॉपिक का आज हम डेसिमल पूरे टॉपिक का आज हम लेसन प्लानर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, ठीक है। देन हमारे पास क्लास आ गई। क्लास कौन सी है? ये मैं 5 का बना रही हूँ, तो हमारे पास आ गई 5, ठीक है। देन हमारे पास टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारे पास डेसिमल। डेसिमल है हमारे पास टॉपिक, ठीक है। अब हमारा इसमें क्या आएगा? हमारा स्किल फोकस किस पे होना चाहिए? बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ गया हमारा टाइम रिक्वायर्ड और ये डेट ऑफ टीचिंग। ये जब मुझे पढ़ाना होगा ये मैं तब लिखूँगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है? हमने यहाँ पे लिखना है, पहले तो मैं शुरू जो हमने फोर ऑपरेशन सीखा था, जो बेसिक्स थी हमारी फोर ऑपरेशन उसमें डेसिमल में, तो हम पहले वो कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम? सॉल्व ठीक है, मैंने क्या लिखा? सॉल्व द एडिशन इन डेसिमल। एक मैंने क्वेश्चन ये बना लिया, ठीक है। अब मैं इसके नीचे एक्टिविटीज़ डाल दूँगी। पहले यहाँ पे हम टॉपिक डाल देते हैं, जो क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्ट डालना है हम ऊपर पहले वो डाल देते हैं। देन हम नीचे 1 बाय 1 करके इसकी एक्टिविटी डालेंगे। अच्छा जी, हमने ये लिख लिया यहाँ पे सॉल्व द एडिशन इन डेसिमल फॉर्म। देन हम लिखेंगे सॉल्व द सब्ट्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। देन हम लिखेंगे सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन इन डेसिमल एंड सॉल्व द डिवीजन विद डेसिमल। अच्छा, ये हो गए हमारे 4 हो गए, हमारे फोर ऑपरेशन में हो गए, ठीक है। अब देन हम अपनी बुक को फॉलो करेंगे। ये तो हो गए हमारी बेसिक्स फोर ऑपरेशन में। देन हम करेंगे अब थोड़ा सा जो हमारी बुक में है, मल्टीप्लिकेशन बाय सॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड, ठीक है। ये हो गया हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए सॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस हंड्रेड। अच्छा, टेंस में ऐसे आएगा हमारे पास, मैं अभी आपको इसकी एक्टिविटी डाल के भी दिखा दूंगी टेंस में कैसे आएगा। पहले हम 10 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, फिर हम 100 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम 1000 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये 1 एक्टिविटी हो गई। 1 एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी, चौथी, पाँचवीं ये वाली होगी, ठीक है। अब देन हम क्या करेंगे? अब हम इसकी एक्टिविटी डालना शुरू करेंगे। एक्टिविटी हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या था? एडिशन का था, तो हम लिखेंगे सॉल्व दीस, ठीक है। अब हम सिंपल क्वेश्चन डालेंगे सिर्फ, और क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि हम एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन ऊपर ऑब्जेक्ट डाल दिए, अब नीचे हम क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। अब आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से ले लें क्वेश्चन।
अच्छा जब हम एडिशन करते हैं ना, तो एडिशन में हमारे डेसिमल जो लगते हैं ना, वो बीच में ही लगते हैं। अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप जितने भी क्वेश्चन डालना चाहें आप लोग डाल दें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उसमें मैं 6 डाल देती हूँ, 6 क्वेश्चन डाल देती हूँ। ठीक है, 1 0 3 2 प्लस 4 5 7 6। ठीक है, मैंने 6 डाल दिए एडिशन के। अब मैं डाल देती हूँ 34। मैंने मेरा सेकंड था एडिशन का, हो गया। अब मेरा सेकंड था सब्ट्रैक्शन, मैं अब डालूँगी सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, इसमें भी मैं 6 ही डालूँगी। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हमारे दोनों के दोनों डेसिमल बीच में ही लगते हैं। हमने दोनों के 6 क्वेश्चन डाल दिए, 1 2 3 4 5 6, दोनों के 6 क्वेश्चन डाल दिए। अच्छा, हम इसमें ना ये भी ऐड कर सकते हैं। पहले तो हमें डेफिनेशन समझानी होगी ना डेसिमल की। पहले तो डेफिनेशन समझाएंगे हम, डेसिमल क्या है। देन क्या नाम से हम डेसिमल का टेबल भी एक आता है, मैं आपको इसमें बनाकर भी दिखाऊंगी डेसिमल का टेबल कैसे आता है। तो हम लिख देते हैं डिफाइन डेसिमल, डिफाइन डेसिमल आ गया। एंड यहाँ पर आ गया ड्रॉ अ चार्ट अच्छा, ड्रॉ आ नहीं होगा, ड्रॉ द प्लेस वैल्यू चार्ट, ड्रॉ अ प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर डेसिमल नंबर। ठीक है, मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगी, बताऊंगी भी। ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ, ये दोनों एक साथ ही है। फिर सिक्स्थ, 7, ये 7 हो गए हमारे। 7 टॉपिक्स बने। हमने कौन कौन सा कर लिया, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, देन हमने एडिशन का डाल दिया है, सब्ट्रैक्शन का डाल दिया है। अब हम डालेंगे मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, आधे में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आधे में हम एडिशन कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया सॉल्व दीस। ठीक है, यहाँ पे आ गया सॉल्व दीस। अब हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए, एक तो सिंगल नंबर से भी होता है और डबल नंबर से भी होती है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम सिंगल वाली डाल देते हैं। ठीक है, हमने ये डाल दिए सिंगल नंबर के डेसिमल में। अब हम डालेंगे डबल नंबर के डेसिमल में।
ठीक है, अब देखें ये कैसे सॉल्व होंगे। ये देखें, हम जब पढ़ते हैं ना इसको 1.1 पढ़ते हैं, लेकिन हम जब इसको करेंगे ना तो इसको हम करेंगे 11 से। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1.2 है तो ये है यहाँ पे 1.2, लेकिन हम करेंगे किससे, 12 से। यहाँ पे 1.3 है लेकिन हम करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 13 से। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब हम कर लेते हैं डिवीजन। ठीक है, ये हो गए हमारे 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये हमने कर दिए इधर। देन हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारा 4 ऑपरेशन का तो बन गया है। ठीक है, 4 ऑपरेशन का हमारा बन गया है। देन अब आ गया हमारे पास, क्या आ गया, पहले हम लिखेंगे यहाँ तक हमारा हो गया है। ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया। अब देन हम लिखेंगे डेसिमल की डेफिनेशन, फिर हम बनाएंगे चार्ट, फिर हम ये वाला करेंगे सॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000। अच्छा, डेफिनेशन की हेडिंग डालनी है हमने। अच्छा, हम डिवीजन के क्वेश्चन है ना और दे देते हैं, पहले डिवीजन के क्वेश्चन और दे देते हैं। हमने सिंगल सिंगल नंबर से नहीं दिए हैं। बस ठीक है, काफ़ी है। देन हम डेफिनेशन लिख लेते हैं डेसिमल की। द नंबर written in decimal form are called decimal number, or simply decimal। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है हमारे पास, थोड़ी बहुत एग्जाम्पल डाल देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने किया, अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है, ये जो हमारे पास पॉइंट के इस साइड वाले नंबर्स होते हैं ना, इस साइड वाले जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर होते हैं पॉइंट के, वो हमारे कहलाते हैं होल नंबर पार्ट। ठीक है, और जो हमारे इस साइड वाले नंबर होते हैं, वो जो हमारे राइट हैंड साइड वाले नंबर होते हैं, वो हमारे होते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, ये हो गए हमारे डेसिमल पार्ट। अच्छा जी, अब सेकंड पे हमारे पास आ जाता है, सेकंड पे क्या आ जाता है हमारे पास, लाइक और अनलाइक आ जाता है। लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक और अनलाइक डेसिमल आ गया। अच्छा जी, अब हम देखिए लाइक डेसिमल में हम क्या करेंगे। लाइक डेसिमल हमारे पास क्या होता है, बेसिकली सेम डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अच्छा, जो सेम डेसिमल प्लेसेस होती हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास देखिए यहाँ पर सेम डेसिमल प्लेसेस हैं। कैसे सारे डेसिमल प्लेसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन यहाँ पर सबके बाद एक नंबर के बाद हमारा डेसिमल है, एक नंबर के बाद डेसिमल है। तो जैसे अगर आपके पास एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो ये आपके पास अगर एक नंबर के सारे ही नंबर आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो एक एक नंबर के बाद डेसिमल हैं, या दो दो नंबर के बाद डेसिमल हैं सारे एक साथ, तो वो आपके हो गए लाइक फ्रैक्शन। और यहाँ पर आ गया डिफरेंट
डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर तो सेम डेसिमल प्लेसेस हैं। क्यों डेसिमल प्लेसेस हैं? क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर, हर एक एक नंबर, भले देखें यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है, ठीक है। लेकिन क्या देखें, यहाँ पर आपके पास एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक नंबर के बाद पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है? ये लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है। अगर यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट होता, मतलब यहाँ पे 8 के बाद पॉइंट होता, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाती। मतलब और यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट होता, तो मतलब डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस, डिफरेंट जगहों पे अगर आपके पास डेसिमल होते तो ये हो गए आपके अनलाइक डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा लाइक डेसिमल और यहाँ पे हो गया हमारा अनलाइक डेसिमल। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा बन गया है। अब देन हमारे पास हमने चार्ट बनाना है। चार्ट के बाद हमने अपना ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। चार्ट के लिए अब देखिए हमारे पास पेपर ख़त्म हो चुका है, तो हम चार्ट के लिए अपना दूसरा पेपर लेंगे। दूसरा पेपर हम ये वाला लेंगे, ठीक है। हमने इधर से थोड़ा सा मोड़ लेना है पहले, देन हमें इधर से शुरू करना है। अच्छा, चार्ट के लिए हमने पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ड्रॉ द प्लेस वैल्यू, ड्रॉ द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर डेसिमल नंबर 4321.876 and write its expanded फॉर्म। मैं आपको बनाना बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। देखिए पहले तो हमें बीच में से अपना ये ले लेना है। बीच जो हमारा बीच का होगा ना, उसको हम करेंगे डेसिमल, क्योंकि हमारा बीच में आ रहा है डेसिमल, तो हम बीच में ही लेंगे हमारा डेसिमल, ठीक है। बीच में हमने ले लिया डेसिमल। पहले हम नाम राइट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आ गया आपका डेसिमल, ठीक है। अच्छा, पहले इस साइड से कर लेते हैं। ये हो गया आपका वंस, ये हो गया टेंथ, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 1000। अच्छा, आप छोटी छोटी भी स्पेलिंग्स लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये तो आ गया आपका राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब आपका ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आ गया आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड से जब हम डेसिमल स्टार्ट करते हैं तो 10,000 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 100,000 हो गया, यहाँ पे 1,000 हो गया। अब हम अपनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखिए हमारे डेसिमल बीच में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर 4321.876, ठीक है। अब इन्होंने हमें क्या बोला है कि आप पहले तो इसको अपनी अपनी जगहों पे रखें कि ये कौन सी प्लेस वैल्यूज़ पर है, ठीक है। फिर इनका हमें क्या बताना है मैं आपको बताती हूँ। देखें हमारे पास ये यहाँ से क्या 4321, तो 4000 4 हमारी 1000 में आ गया, 300 है तो 300 में आ गया, 2 उसमें है, टेंस में है तो 2 इसमें आ गया, और सिंगल वंस इसमें आ गया। आपका डेसिमल कहाँ है? ये रहा आपका डेसिमल, तो आपका डेसिमल हो गया यहाँ पे। अब देन हमारा जब जो इस साइड पे होता है ना, जो हमारा राइट हैंड साइड पे होता है, वो हमारा कहलाता है 10,000, 100,000 और 1,000, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ गया 8, फिर यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 6, यही सेम चीज़ यहाँ आ गई। अब देन हमें क्या करना है, ये तो आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 1000 में। पहले तो हम लिखेंगे 4000, क्योंकि हमारा 1000 में। ये आ गया हमारा 300, ये आ गया हमारा 20, ये आ गया हमारा 1, ठीक है। यहाँ पे सेम एज इट इज़ डेसिमल। अब देखिए यहाँ पे आ गया 8/10, यहाँ पे क्योंकि हमारे 10 में कितने जीरो आते हैं? 1 जीरो आता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा 2 जीरो आते हैं 100 में, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आ गया 7, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 जीरो, 100 आ गया। अब यहाँ पे हमारा 1000 आ गया, तो 6/1000 हो गया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे अब देखिए हमारे पास यहाँ पे, अब देखिए इसको हम करेंगे ये तो हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में। देन अब इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? अगर आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड भी करके देखेंगे तो भी ये आएगा हमारा आंसर। यहाँ पे हमारे पास 1 जीरो है, तो हमने 0.8 हो गया। ये आप लोग डेसिमल वो डिवीजन भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे 2 जीरो है तो 0.07 हो गया। यहाँ पे हमारे 3 जीरो है तो 0.006 हो गया,
ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 1, 10, 100, 1000 ये तो वही हो गया। ठीक है, फिर भी हम लिख देते हैं 1, 10, 100 और 1000 वाली वैल्यूज़ में आ गए। ठीक है, ये तो बन गया हमारा टेबल, ये हमारा बन गया है टेबल। देन अब हम क्या करेंगे, देन अब हमने टेबल भी बना लिया इसका। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चंस लेने हैं बुक में से क्वेश्चंस लेंगे हम अपनी। अब देखिए हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, हम लोगों ने ये कर लिया था। अब देखें कुछ क्वेश्चंस, हम सारे क्वेश्चंस नहीं लेंगे, ठीक है, हम एक ये, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ हैं। आप ये वाला क्वेश्चन देखें और ये वाला क्वेश्चन देखें, दोनों के दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक मूव करवाने वाला और एक इसमें मूव भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, बुक में तो 3 है लेकिन हम लिखेंगे मल्टीप्लाई यूज़, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ आए तो आप लोग पिछली वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। डिस्कस टू हेल्प यू। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये सारे पार्ट लेंगे हम। हमारा ए पार्ट है 0.007, ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारे पास 0.36, तीसरा पार्ट है हमारे पास 0.108, चौथा पॉइंट है 0.6। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारा 4/5 आ गया हमारा 4.905, 6 है हमारे पास 22.7। इसमें हमें सिंपल क्या करवाना है, पॉइंट को मूव करवाना है। ठीक है, अब आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई एक्सप्लेन। ठीक है, अब आ गया, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं अपने। 0.8 मल्टीप्लाई बाई 70, 0.305 मल्टीप्लाई बाई 50, 1.043 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, ये आ गए हमारे 3। फिर आ गया हमारा 0.49 मल्टीप्लाई बाई 20, 2.12 मल्टीप्लाई बाई 40, 1.65 मल्टीप्लाई बाई 30। ये मैं सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप लोग उधर से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हमने टेंस वाले ले लिए हैं, टेंस वाले हमने मूव में भी ले लिए हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 10, तो हमने टेंस मूव में भी ले लिए हैं और टेंस हमने मल्टीप्लिकेशन में भी ले लिए हैं। अब हम लेंगे 100 में, 100 हम उसमें भी लेंगे मूव में, और हम 100 उसमें भी लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी लेंगे। ठीक है, अब हमने ले लिया यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया हमारा मल्टीप्लाई ईच डेसिमल बाय 100, यूज नंबर, डिस्कस टू हेल्प अस। अच्छा जी, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे था 10, अब आ गया ये हमारे पास 100। तो हमारे पास हम सारे क्वेश्चंस लेंगे। 0.7, ये मैं आपकी बुक में से ही ले रही हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर आ गया 0.08 आ गया, यहाँ पे आ गया 0.072, यहाँ आ गया 3.61, यहाँ आ गया 1.045, 32.9। ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ पे, ये क्वेश्चंस आ गए। अब देन हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आ गए, अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर, ये एक्सप्लेन मल्टीप्लाई एक्सप्लेन लेंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस ले लेंगे, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 200, 1.21 मल्टीप्लाई बाई 400, 5.8 मल्टीप्लाई बाई 200। ठीक है, ये हम 100 वाले कर रहे हैं तो हम 100 वाले ही करेंगे। 0.07 मल्टीप्लाई बाई 300, उसके बाद 3.012 मल्टीप्लाई बाई 300, उसके बाद 4.56 मल्टीप्लाई बाई 500। ठीक है, ये हमने ले लिए 100 के क्वेश्चंस दोनों। अब हम लेंगे 1000 के क्वेश्चंस, क्योंकि आपकी बुक में है 10s, 100 और 1000s वाले। 6 आ गया आपको। देन आपका आ गया
1000 वाले हमें करने हैं, तो 1000 वाले भी हम बुक में से ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आपने। मल्टीप्लाई ईच डेसिमल बाय 1000, यूज़ नंबर, डिस्कस टू हेल्प यू। ठीक है, अब आपके पास आप क्वेश्चंस लिख लें बुक में से। 0.4, देन यहाँ पे आ गया 0.16, यहाँ आ गया 0.351, यहाँ आ गया आपका 1.235। आपके इतनी क्वेश्चन है बुक में, 3, 4। ठीक है, अब आगे यहाँ पे आप ले लें मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चंस। मल्टीप्लाई, एक्सप्लेन, यहाँ पर आ गया आपका 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000, देन आ गया आपका 1.12 मल्टीप्लाई बाय 2000, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 4000, अच्छा जी 2.843 मल्टीप्लाई बाय 5000। ये हो गए आपके क्वेश्चंस। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही है। मैंने आपको पूरा लेसन प्लानर बनाना सिखा दिया है, लेसन प्लानर कैसे बनता है। ठीक है, देन अब आ गया, ये हमारा पूरा लेसन प्लानर बन चुका है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा पूरा लेसन प्लानर बन चुका है डेसिमल का। ठीक है, हमने इसमें 4 ऑपरेशन भी डाल दिया है, और क्योंकि मैंने 4 ऑपरेशन इस वजह से डाला है ताकि एकदम से चैप्टर आया है ना डेसिमल 5 क्लास में, तो बच्चों को पहले 4 ऑपरेशन से भी आना चाहिए, देन उसके बाद फिर आगे का पता चलेगा कि किस 100 टेंस में 100 में कैसे करते हैं। ठीक है, डेसिमल एक्चुअली कैसे किस हैं, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑपरेशन में भी दिखा दिया है, मैंने आपको यहाँ पे चार्ट भी बनाना सिखा दिया है, और मैंने डेफिनेशन भी कर दी है, लाइक और अनलाइक भी बता दिया है मैंने, देन मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है। आज का टॉपिक हमारा बस यही था। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग सब्सक्राइब किया करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।